Hello everyone, our today topic is Introduction to Metabolism. Before we directly dive into metabolism of carbohydrate, lipid and amino acid, first we know about of the introduction to metabolism. हमें पता होना चाहिए कि ATP क्या है, ADP क्या है, NADP क्या है, FADP क्या है और क्या एनर्जी है और उनकी क्या फुल फॉर्म है और कैसे ये रिफ्लेक्ट करती है, राइट। मेटाबॉलिज्म पाथवे में एंटर होने से पहले आपको इन सब का पता होना चाहिए। शुरू करते हैं ATP से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP प्लस PI एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कंबाइन विद एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइट। और यहाँ पर ये डायग्राम शो कर रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को, जो कि कनेक्टेड रहता है राइबोज शुगर से, राइट। आप इस डायग्राम को देख लेना, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट को। उसके बाद हम बात करते हैं NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ओके। उसके बाद है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। NADP, और ये क्या है, एक स्टोरेज फॉर्म है, राइट, फॉर्म टू जनरल टर्म, ओके। NADP ऑक्सीडाइज्ड है, NADP प्लस, राइट, ऑक्सीडाइज्ड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड अ हाइड्रोजन आयन, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे NADPH की, राइट। एक ये रिड्यूसिंग फॉर्म है बट पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनर है फॉर एनाबॉलिक बिल्डिंग रिएक्शन, जहाँ भी हम बिल्डअप की बात करेंगे मेटाबॉलिक पाथवे में, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे FADH की, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्राइड, ओके। ये किससे ड्राइव्ड है, B2 राइबोफ्लेविन से, ओके। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, NADH और FADH में, यहाँ पर ये है, मैं बताता हूँ आपको। जो NADPH है, NADH, ये जो है 3 ATP कैरी करता है, मतलब इसके पास 3 एनर्जी है। और जो FADH है, इसके पास 2 एनर्जी है। मतलब जब हम एनर्जी काउंट करेंगे किसी भी पाथवे में, तो हम यहाँ से ऐसे एनर्जी काउंट करेंगे कि किस में कितनी एनर्जी हमें मिलती है। सो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमारे एक सेल में काफ़ी रिएक्शंस चल रही होती है, राइट। उसमें जो रिएक्शंस है वो कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। दोनों रिएक्शन एक सेल में भी चल रहे होते हैं, ओके। तो शुरू करते हैं। तो ये जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती है, ये इंटीग्रेटेड मैनर में होती है, ठीक है। एक एंटायर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है और इसी को ही हम कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ओके। मेटाबॉलिक पाथवे कह लो या मेटाबॉलिक मैप कह लो, उसमें क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, सबस्ट्रेट होता है, इंटरमीडिएट होता है, राइट। और इसी रिएक्शंस को हम डिवाइड करते हैं, इसी को ही बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इसी को ही हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो रिच एनर्जी को पुअर एनर्जी की तरफ ले जाता है। मीन टू से दैट, जो जैसे हमारे पास ह्यूमोपोलोसेक्राइड है, राइट, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, राइट। उसको एक सिंपल प्रोडक्ट में लेके जाना ग्लूकोज में, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। उसी तरह से एक स्मॉलर प्रोडक्ट को, ग्लूकोज को मल्टीप्लाई करते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, उसको हम ले आते हैं एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, राइट। कैटाबॉलिज्म का उल्टा है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का उल्टा है कैटाबॉलिज्म, राइट। अब कैटाबॉलिज्म में क्या है, ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपलर वन, ओके। एनाबॉलिज्म में क्या है, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस है, जो सिंपल प्रिकर्सर है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब इसमें एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो कैटाबॉलिज्म है उसमें हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ओके, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है। और जो एनाबॉलिक है, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, ओके। कैटाबॉलिज्म में रिलीज़ होती है, एनाबॉलिज्म में यूज़ होती है एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म क्या है, NADPH, ATP, ADP, ये सारी जो है ये एनर्जी की ही है, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक हमारे पास टर्म आती है एम्फीबॉलिज्म, ओके। इस टर्म में क्या है, इस टर्म में है जैसे आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपको लेके गया स्मॉल प्रोडक्ट तक, उसके बाद वही आपको लेके गया लार्ज प्रोडक्ट तक,
तो ये है कैटाबॉलिज्म, ये है एनाबॉलिज्म। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? एम्फिबॉलिज्म। मतलब ये पूरा साइकिल जो है, ये पूरा साइकिल, इसको हम बोलते हैं एम्फिबॉलिज्म। ओके, अब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर प्योरली बात करेंगे कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या है? ट्रैप द एनर्जी। ओके, यहाँ पर जो हम एनर्जी को है यहाँ पर निकालेंगे। अब उसी की 3 स्टेजेस है यहाँ पर। ओके, फर्स्ट स्टेज क्या है? पॉलीसेक्राइड आर ब्रोकन टू मोनोसेक्राइड। ठीक है, पॉलीसेक्राइड को हम मोनोसेक्राइड तक लेके जाएंगे। यहाँ पर हम उसे तोड़ना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने कोई मील ली या फिर खाना खाया तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड आ गया, मीन टू से दैट, या लिपिड आ गया या प्रोटीन आ गया, तो बॉडी क्या करेगी? उसे ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी। तो उसी को ही हम बोलते हैं स्टेज 1 जो है कैटाबॉलिज्म की। ओके, पॉलीसेक्राइड ब्रोकन डाउन टू मोनोसेक्राइड, लिपिड, फ्री फैटी एसिड और एमिनो एसिड। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या रहेगी? इंटरमीडिएट सच एज पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। ये रहा, मतलब तीनों का जो यहाँ पर एंड आने वाला है स्टेज 2 पे, वो आएगा एसिटाइल कोए। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है। यहाँ पर अभी कोई भी एनर्जी अभी आगे फर्दर रिलीज नहीं हुई है आगे। तो फाइनल में क्या है? यहाँ पर जितनी भी TCA साइकिल जो है, यहाँ पर इसी की बात कर लेते हैं। तो यहीं पर हम इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ये एनर्जीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन चेन, यहाँ पर जितनी भी ये एनर्जीज़ है जो निकल रहा है, पानी निकला है, NADPH, और यहाँ पर जितनी भी 32 एनर्जी नियर इसमें बनती है, तो ये जितनी भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, इन सब का मिला के जो है वो फाइनल ऑक्सीडेशन है। राइट। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म में क्या है? सिंथेसिस ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, और यहाँ पर जो है ATP, GTP, NADP और हाइड्रोजन आयन से हम शुरू करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आपको बहुत कम ही पता होंगे, मैं आपको बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिज्म। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस नहीं है, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, मतलब मेकिंग ग्लाइकोजन। ये आपको जब आप पाथवे पढ़ोगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ओके, प्रोटीन बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड सिंथेसिस, ओके, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ओके, ये सारे जो एग्जांपल है ये एनाबॉलिज्म के, यानी कि एक स्मॉल प्रोडक्ट से लेके ये आगे पाथवे कैसे चला और कैसे बना, इसमें कितनी एनर्जीज बनी और कितनी रिलीज हुई, सारा इसमें होगा। ओके, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? रेडॉक्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? जितनी भी ट्रांसफ़र होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 स्पीशीज़, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ग्रुप ट्रांसफ़र, जैसे अब आप कह सकते हैं कार्बोक्सी, ओके, COOH, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, मिथाइल CH, ये जब भी ट्रांसफ़र होगा किसी भी फॉर्म में तो वहाँ पर आया था फंक्शनल ग्रुप, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शनल ग्रुप। ओके, रीअरेंजमेंट एंड आइसोमेराइजेशन, ये सारा मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें रीअरेंजमेंट अब आपको नाम ही बता रहा है कि जैसे हमारे पास 6 कार्बन है, ओके, C6 कार्बन है, इसकी अरेंजमेंट में चेंजेस होना, मतलब एक कार्बन जो है वो साइड चेन में लगना, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ओके, मेक एंड ब्रेक ऑफ कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब हमारे पास जैसे 6 कार्बन है, राइट। अब ये चाहे हमारे पास स्ट्रेट में हो, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, 6 कार्बन है, उसको अगर अगर ब्रेक डाउन होकर 3 और 3 में हो जाए तो उसी को बोलते हैं मेक एंड ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। ओके, इन सब के लिए जो यूज़ होने वाली आइटम है वो है एंजाइम्स। जब एंजाइम होंगे तभी ये सारी जो रिएक्शंस है ये होगी। और मोर देन 2000 नोन एंड सो फार, मतलब इतने एंजाइम जो है वो प्रेजेंट है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अब आने वाली है, मेथड एम्प्लॉयड टू स्टडी मेटाबॉलिज्म। जैसे आप स्टडी करते हो किसी भी चीज़ को, लीवर को, किसी भी चीज़ को, तो उसी तरह ही मेटाबॉलिक स्टडी भी होती है। और ये रेवोल्यूशनरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही अमेजिंग है। हालांकि अभी आप थोरेटिकल ही पढ़ पाओगे, प्रैक्टिकल भी आप इसे देखोगे
प्रैक्टिकल वही कहलाता है जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसमें सेवरल मेथड टेक्निक्स है, ठीक है, सेवरल मेथड, बायोकेमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिक पाथवे, राइट, जैसे यूज ऑफ होल ऑर्गेनिज्म एंड इट कंपोनेंट, यूटिलिटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब, ये मैं अब आपको आगे बताता हूँ। इन वीवो और इन विट्रो, राइट, इन वीवो मतलब हम किसी लिविंग सिस्टम में कर रहे हैं जैसे ह्यूमन बॉडी, इन विट्रो मतलब हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं, कुछ उसमें डाल के कुछ निकाल के, ठीक है। तो होल ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जीटीटी, जैसे हमने अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, तो हम जीटीटी, ये टेस्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसके थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को चेक करते, इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ होल ऑर्गेनिज्म, राइट। अब अगर हम टिश्यू की बात करें आइसोलेट करके, तो उसमें क्या होता है, कोई भी टिश्यू किसी भी ऑर्गन को रिमूव करा हुआ थोड़ा, राइट, उसको हम एक डिश में ग्रो कराते हैं, और ये टेक्निक्स होती है जैसे HPLC, राइट, और गैस क्रोमेटोग्राफी, ये टेक्निक्स होती है डिफरेंट, जिससे हम ये आइसोलेट करके अलग से हम सेल फ्री सिस्टम, रिसेंटली प्यूरिफाइड कंपोनेंट फ्रीक्वेंटली यूज टू बायोकेमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवे, इसमें भी हम यही चेक करते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब है, क्योंकि मेटाबॉलिक का जो इम्पॉर्टेंट रोल अब आया है वो न्यूबॉर्न में ही रहा है, और अब इसको ज़्यादा ही यूज़ में करते हैं। अब ये देखो कैसे, टू टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोब, राइट, आर कॉमनली यूज टू ट्रेस बायोकेमिकल पाथवे, inhibitors and mutations, in both case there are specific blockage, मतलब अगर हम किसी एक पाथवे को देख रहे हैं जैसे एक्स और वाई, हमें एक्स को देखना है तो हम वाई को ब्लॉक करेंगे, अगर वाई को देखना है तो एक्स को ब्लॉक करेंगे। इस तरह से हम एक सिंगल पाथवे को हम देख सकते हैं, राइट। कैसे ब्लॉकेज करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, राइट, स्पेसिफिक ब्लॉकेज करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन में, हेल्प टू अंडरस्टैंड द पाथवे, अदर पाथवे को समझने के लिए, राइट। इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हैज़ बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल टू द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब यहाँ पर हम ये कहाँ यूज़ करते हैं, इनबॉर्न एरर के लिए, मेटाबॉलिक इज हायर ऑर्गेनिज्म एंड द जेनेटिक मैनिपुलेशन in the microorganism has contribute to lots of the understanding of metabolism. There are many different type of inborn error metabolism, और ये है वो एरर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्रक्टोज इंटॉलरेंस, क्लेक्टोसीमिया, मैपल सिरप यूरिन डिजीज, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ओके, ये सारी टेक्निक्स है, ओके। इनको मैं एलेबोरेट भी कर सकता हूँ, बट अभी आपको मैंने बेसिक्स की बात करी है, यहाँ पर हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस प्रोसेस को कहाँ पर कैसे यूज़ करा जा रहा है। अगर आपको इनबॉर्न एरर की बात करी जाए, जेनेटिकली इनबॉर्न एरर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम आइसोलेट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए किसी भी टिश्यू को उसमें से हम उसे निकाल के सेपरेट करके उसे किन टेक्निक्स के थ्रू, HPLC और GC के थ्रू हम देखते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। होल ऑर्गेनिज्म मतलब पूरी बॉडी को यूज़ में लाके कैसे हमने, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बताया आपको GTT, ठीक है, कैसे हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इन वीवो देखते हैं, ओके। तो ये तो थे मेथड, राइट। और कौन से टाइप्स है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के, 4 टाइप्स यहाँ पर बताया, ऑक्सीडेज रिडक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, रीअरेंजमेंट, मेक एंड ब्रेक कार्बन, ठीक है। उसके बाद एनाबॉलिक एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, एनाबॉलिक एग्जाम्पल क्या होते हैं, एनाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बताया कैटाबॉलिज्म क्या होता है, और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को मिला के एम्फीबॉलिज्म बनता है, हियर इट इज़ एम्फीबॉलिज्म, इन दोनों प्रोसेस को मिला के, ओके। और ये है वो एनर्जीज जो एक साइकिल में लगती है, और ये है वो डायग्राम जो आपको पता होना चाहिए, स्टेज 1 2 3, कैसे हम एक कंपोनेंट को तोड़ के एनर्जी तक लेके आते हैं, और कैसे एनर्जी से हम एक कंपोनेंट तक जाते हैं। ये चीज़ आपको कैटाबॉलिज्म में पता होनी चाहिए, और ये साइकिल है वो
जो आपको पता होना चाहिए। मीन टू से दैट आपको ये चीज़ें किसी भी मेटाबॉलिज्म में जाने से पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी आपको चीज़ें वहीं अब आप समझ पाओगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके बाद ही आप बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए किसी भी मेटाबॉलिज्म को पढ़ना। तो यही था इस टॉपिक में, इंट्रोडक्शंस में, राइट। एटीपी, एडीपी, यही है इस टॉपिक में सारा। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट के 7 to 8 मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।